गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन जो लेसन है उसका अगला जो टॉपिक है तांबा, मतलब जो धात्विक जो खनिजें हैं, ठीक है, उसमें लौह खनिज, मैग्नीज, बॉक्साइड ये हो चुका। अब बात करते हैं तांबा। तांबा जो है मेन है, इसका सबसे पहली बात की उपयोग जो है किस किस में होता है, तो ये बेटा मेन है कि विद्युत उपकरण जो होते हैं उनके अंदर इसके जो तार होते हैं, तार बनाए जाते हैं और उनका सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, ठीक है। वैसे आभूषणों में भी इसकी मात्रा जो है स्वर्ण के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, स्वर्ण के साथ मिलाई जाती है, सोने के साथ, ठीक है। तो इसके लिए मेन है कि कहाँ कहाँ भंडार है, ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा निकलता है, वही बातें मेन इसमें यही आएंगी, ठीक है, कि भाई तांबे का मेन उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मेन कौन से राज्य में, ठीक है, पाया जाता है। तो तांबा एक अत्यंत उपयोगी एलो धातु है। विद्युत का उत्तम चालक होने के कारण, विद्युत का क्या है, उत्तम चालक, ठीक है ना, इसलिए इसका जो प्रयोग है मोटरों, ट्रांसफार्मरों, जनरेटरों जैसे विद्युत उपकरणों, ठीक है, टेलीफोन, टेलीग्राफ उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। इसके बर्तन व सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसके आभूषणों को दृढ़ता, सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए तांबे को स्वर्ण के साथ, सोने के साथ मिलाया जाता है। तांबा एक मिश्र धातु योग्य, आघातवर्ध्य तथा तन्य धातु है। मिश्र धातु, आघातवर्ध्य और तन्य, ठीक है, तीन प्रकार से प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आती है कि भंडार क्या होते हैं बेटा। भारत में तांबे के कुल भंडार जो है 139 करोड़ टन है, जिसमें धातु का अंश केवल 1 करोड़ टन है। धातु का तो केवल कितना है, 1 करोड़ टन, और भारत में कुल भंडार जो है वो 139 करोड़ टन, जिसमें धातु अंश जो तांबा है वो पाया जाएगा कितना, 1 करोड़ टन। उत्पादन, हमारे देश में तांबे का अभाव है। सन 1951 में केवल 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ था, जो 2009 में भी लगभग उतना अर्थात 3.85 लाख टन रहा। तांबा ऐसक खनन और प्रगलन का कार्य हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के द्वारा होता है। अब तांबे का प्रगलन कौन से कंपनी द्वारा किया जाता है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, HCL के द्वारा। अब मेन है कि उत्पादक जो राज्य हैं, झारखंड भारत का 70% तांबा उत्पन्न करता है। मुख्य खाने सिंहभूम और हजारीबाग जिलों में, ठीक है। सिंहभूम में तांबे की 130 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसमें तांबा, मौसाबानी, घाटशिला, डांडलो, पार्श्वनाथ, सैरबिल तथा धोबानी की खानों से प्राप्त होता है। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश। ये तो झारखंड की थी। अब आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अग्निकुंडला गुंडाला है, वहाँ पे तांबे का खनन होता है। यहाँ के नेल्लोर, कुर्नूल तथा अनंतपुर जिलों में तांबा जो है मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तांबा के भंडार कांगड़ा और कुल्लू घाटियों में है। उसके बाद है राजस्थान में तांबा जो है खेतड़ी सिंघाड़ा, झुंझुनू मेखला में स्थित है, ठीक है, झुंझुनू जो है डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर, खेतड़ी सिंघाड़ा अपने पास ही पड़ता है, नज़दीक, ज़्यादा दूरी पे नहीं है अभी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अलवर में दरिस्सा क्षेत्र, उदयपुर में दिलवाड़ा, करौली क्षेत्र तथा भीलवाड़ा जिले में अंगुचा रामपुर क्षेत्र में तांबे का खनन होता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट व दुर्ग जिले में तांबा पाया जाता है। इनके अतिरिक्त कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हासन जिलों तथा तमिलनाडु के दक्षिण आरकाट जिले में तांबा पाया जाता है। अधात्विक खनिज, अब बात करते हैं अधात्विक खनिज। भारत में बढ़ते औद्योगिकरण के साथ अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों की मांग बढ़ रही है। इन खनिजों का उपयोग तापरोधी मतलब जो
विद्युत जो प्रगलन भट्टियाँ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर गालक खनिजों के रूप में किया जाता है। भारत में वाणिज्य पैमाने पर उत्पन्न किए जा रहे 47% आध्यात्मिक खनिजों में अभ्रक सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब वाणिज्य होता है बिक्री के लिए, ठीक है, में चूना, पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट जैसे अन्य खनिजों का खनन स्थानीय खपत के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अभ्रक। देखो बेटा, अभ्रक जो होता है एक अत्यंत हल्का खनिज है जो आग्नेय और कायांतरित दो प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है, पतली चादरों के रूप में, जैसे पर्वत जो होते हैं उनके अंदर जो है इस प्रकार परत सी पाई जाएंगी, ठीक है, शिलाओं के मध्य। तो उसमें जो काफ़ी सख्त और लचीली होती है, यह एक चमकीला, पारदर्शक तथा बिजली का कुचालक अधातु पदार्थ है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। उत्पादन तथा वितरण। भारत विश्व का 75 से 80% अभ्रक उत्पन्न करता है। चादरी अभ्रक का तो यह अग्रणी उत्पादक राष्ट्र है और विश्व व्यापार के 60% हिस्से का भागीदार है, ठीक है। अब आइए जाने अभ्रक के अन्य उपयोग। अभ्रक किस किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? तो देखो बेटा, बिजली के सामान के अतिरिक्त अभ्रक का जो उपयोग है, बेतार का तार, रंग रोगन, हवाई जहाज, मोटर कार, लालटेन, आँखों के चश्मे, धमन भट्टियों में ताप सह एवं विद्युत कुचालक, ईंटों, मकानों की खिड़कियों व अनेक प्रकार के सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल में अभ्रक का प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता था। क्या आप जानते हैं अभ्रक सामान्य सफ़ेद, गुलाबी अथवा काले रंग का होता है। अभ्रक का जो रंग होता है वो 3 प्रकार का होता है भाई, सफ़ेद, गुलाबी और काला। इनमें सफ़ेद रंग वाला अभ्रक सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है। इसे रूबी अभ्रक अथवा मास्कोबाइट अभ्रक भी कहा जाता है। हल्के गुलाबीपन वाले अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहा जाता है। देश में अभ्रक के संरक्षित मतलब सुरक्षा जिन्हें प्रदान की गई है, उनके जो भंडार हैं वो 68,570 टन है। मतलब देश के अंदर, हमारे देश में जो अभ्रक के संरक्षित जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, भविष्य के लिए बचा करके रखा गया है, उन भंडारों का भंडार जो है वो कितने टन है? 68,570 टन। वर्ष 2008-9 में देश में 1366 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ था। कितना उत्पादन हुआ? 8-9 में 1366। देश में अभ्रक का उत्पादन न केवल उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, बल्कि विगत कुछ वर्षों में से इसके उत्पादन में गिरावट का सिलसिला भी चल रहा है। मतलब लगातार इसमें क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। देश के 3 राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड मिलकर देश का 99% अभ्रक उत्पन्न करते हैं। आंध्र प्रदेश में 2011-12 में 97% अभ्रक उत्पन्न किया गया। यहाँ का अभ्रक हरा, यहाँ का जो अभ्रक है उसका रंग कैसा है? हरा। विद्युत अभ्रक कहलाता है, ये विद्युत अभ्रक भी कहलाता है। यहाँ अभ्रक का प्रसिद्ध क्षेत्र नेल्लोर, कृष्णा और विशाखापट्टनम जिलों पर विस्तृत है। कालीचेऊ और तेलीबाड़ू यहाँ की प्रसिद्ध खाने हैं। झारखंड में उच्च श्रेणी का अभ्रक निकाला जाता है। यहाँ अभ्रक का क्षेत्र हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और संथाल परगना में विस्तृत है। इस 150 किलोमीटर लंबे व 26 से 32 किलोमीटर चौड़े अभ्रक क्षेत्र में लगभग 600 खाने हैं। कितनी खाने हैं भाई झारखंड के अंदर? 600 खाने, ठीक है। कोडरमा विश्व में के सर्वोत्कृष्ट अभ्रक की सबसे बड़ी मंडी है। विश्व की सबसे सर्वोत्कृष्ट अभ्रक मंडी किस राज्य में? झारखंड में। कौन सी? कोडरमा, ठीक है। राजस्थान में अभ्रक की पेटी जयपुर से उदयपुर तक 320 किलोमीटर लंबी तथा 100 किलोमीटर चौड़ी। यहाँ अभ्रक के प्राप्ति योग्य भंडार 15.89 टन है। अन्य उत्पादक राज्य भी। अब है अन्य उत्पादक राज्य। अभ्रक का उत्पादन कर्नाटक के मैसूर और हसन, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, सेलम, नीलगिरी, केरल के एलेप्पी, महाराष्ट्र के रत्नगिरी, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा तथा उड़ीसा के मंजम, कोरापुट, संबलपुर, कटक और धेंगनाल जिलों में भी
किया जाता है। अब है ऊर्जा संसाधन भी। ऊर्जा संसाधन, देखो बेटा, ऊर्जा जो है, वैसे अगर बात करें हम तो शारीरिक रूप से भी हमें ऊर्जा की सबसे अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, ठीक है, एनर्जी है, तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। वही कार्य जो है, वही प्रक्रिया किसी भी कार्य को करने के लिए हम जैसे कोई भी मोटर गाड़ी है, संसाधन है, उनका प्रयोग, ठीक है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए या लाने ले जाने के लिए करते हैं तो वो ऊर्जा संसाधन कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में जो है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, उसी प्रकार इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन जो है शामिल होते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद गैर परंपरागत जो भी भाई जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, तो ये सब। ठीक है, तो इसमें देखो, ऊर्जा किसी शरीर अथवा तंत्र की कार्य करने की क्षमता अथवा योग्यता को कहते हैं, जिन साधनों से हमें मशीनों को चलाने और वस्तुओं के उत्पादन की ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन और अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये समाप्य संसाधन है, क्योंकि उपयोग में आने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, इनका नवीकरण नहीं हो सकता। ये क्या है? समाप्य, मतलब अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरण नहीं है। नवीकरणीय संसाधन भी होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, मतलब मेन है कि पुनः चक्रीकरण किया जाए जिन संसाधनों का, और अनवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। तो भाई आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी जो है कल कराएंगे। इसमें मेन क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो मेन है कि भाई तांबा के उत्पादक, तांबे का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग किस में होता है। ठीक है, उसके बाद अधात्विक जो खनिज हैं उनका वर्णन, जिसमें अभ्रक प्रमुख रूप से है। ठीक है, अभ्रक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद जो ऊर्जा संसाधन का मेन है वो कल कराएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं फिर नोटबुक के अंदर।